गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहां शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। मुझे मेरे पाठक अक्सर कहते हैं कि आप बंसल साहब, आप गुड़गांव में बिल्डरों के खिलाफ लिखकर अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। मुझे वो कहते हैं आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। भाई कई बार तो उनकी बात सही लगती है, इतनी बीन बजा चुका हूं मैं, लेकिन भैंस के आगे बीन बजाने वाला बात सही साबित हो रही है। आज हम फिर आपको ले चलते हैं गोल्फ कोर्स रोड पर। गुड़गांव की जो प्राइम लैंड है गोल्फ कोर्स रोड सेक्टर 52 में एक सोसाइटी है सरस्वती कुंज, और सरस्वती कुंज सोसाइटी के जो चेयरमैन है इस टाइम गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर है। लेकिन उनकी आंख में धूल झोंक कर अवैध निर्माण हो रहे हैं। 4-4, 5-5 मंजिला बिल्डिंगें बन गई हैं और झुग्गी हैं, रेस्टोरेंट है, और एक एक बिल्डिंग में 30-30 लोग रह रहे हैं। बहुत बार हम लिख चुके, पहले भी एक वीडियो बनाया था हमने। एक्टिविस्ट ओपी कटारिया गए थे, उन्होंने मौके पर पिक्चर भी ली थी जो बिल्डिंगें बन रही थी। हमने भी उसे छापा था, वीडियो बनाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कटारिया साहब का कहना है इस अवैध निर्माण के लिए जो डिस्ट्रिक्ट टोल प्रबंधन है RS भाट सीधे जिम्मेवार है, और वो गुड़गांव के DC को भी मिसगाइड कर रहे हैं। बता दें सरस्वती कुंज सोसाइटी में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से है कि कोई निर्माण नहीं होगा अवैध, बिना नक्शे के, नक्शा बिना पास करवाए, बिना सैंक्शन प्लान के 4-4, 5-5 मंजिला बिल्डिंगें वहां पे बन गई हैं। बड़े शर्म की बात है, गुड़गांव के DCs के चेयरमैन है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। और ये भाट साहब जुगियां तोड़ देते हैं, छोटी छोटी बड़े बड़े वाह लुटते हैं, अखबारों में खबरें जाती है। इस अवैध निर्माण की तरफ जहां पे बड़े अफसरों ने कर रखा है, उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं होता। बता दें कि इस सरस्वती कुंज के साथ ही पार्श्वनाथ एक्जोटिका सोसाइटी है। पार्श्वनाथ एक्जोटिका 28 एकड़ में गेटेड सोसाइटी है। उनके नागरिक इतने तंग आ गए हैं, सिंगला साहब ने उनके RW के प्रिंट उन्हें CM नायब सिंह सैनी से गुहार किया है कि अवैध निर्माण होने से उनको सुरक्षा का खतरा हो गया है, सिविक एमेनिटीज को, और बहुत ज्यादा खतरा हो गया है। उन्हें CM नायब सिंह सैनी से गुहार किया है कि उन्हें सरस्वती कुंज में अवैध निर्माण रोके जाएं ताकि उन्हें सुरक्षा की दिक्कत ना हो। मैं हैरान हूं, नायब सिंह सैनी CM हरियाणा गुड़गांव में गवर्नेंस कमेटी के चेयरमैन है, हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे रहते हैं, लेकिन क्या उनको पता नहीं लगता? क्या उनको उनके CID चीफ नहीं बताते अवैध निर्माण हो रहा है यहाँ पे? क्या गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर जो खुद चेयरमैन है सोसाइटी के, उनके नोटिस में नहीं आता, उनके संज्ञान में नहीं आता? ठीक है, DC गुड़गांव बहुत बिजी है, क्या उनके पास समय नहीं है कि वो एक दिन समय निकाल कर जाएं और देखें कि किस कदर अवैध निर्माण हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं? और क्या अमित खत्री जो डायरेक्टर टोरल कंट्री प्लानिंग है, जो उस महकमे के सबसे बड़े अफसर हैं, उनके पास समय नहीं है कभी वो आए यहाँ पे देखें कैसे अवैध निर्माण हो रहा है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों की अवहेलना हो रही है, कैसे DC गुड़गांव जो सरस्वती कुंज सोसाइटी के चेयरमैन हैं उनको भी एक तरह से मैं कहूँ मिसगाइड किया जा रहा है। क्या हो रहा है, कितना बड़ा माफिया है। कई बार मैं सोचता हूँ भैंस के आगे बीन बजाना बंद कर दो। ये बड़े बड़े बिल्डर है, बड़े बड़े माफिया है, चाहे रामा प्रस्ता है, BPTP है, अंसल है, या और किस किस का नाम ले, या महिरा होम्स है। मैं तो लिखते लिखते भी थक गया, लेकिन फिर कभी सोचता हूँ कि कार्रवाई हो ना हो, ये हरियाणा गीता की जन्मस्थली है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था फल की चिंता के बिना कर्म करो। तो मैं तो एक जागरूक नागरिक, जागरूक पत्रकार होने के नाते अपने कर्म कर रहा हूं। कार्रवाई हो ना हो बीन बजाता रहूंगा, भैंस सुने ना सुने। नमस्कार।